तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अंग्रेजी को डायरेक्ट पढ़ते हो। कभी भी आप अंग्रेजी को मात्राओं के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, आपको ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्राएँ नहीं होंगी। हर शब्द में 1, 2, 4, 8, 10 ऐसे मात्राएँ होते हैं। इसलिए पहले मात्राओं को पढ़ो, उनके नियमों को जानो और उनसे अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास करो, तो ये आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जो आपको बेसिक टू एडवांस यानी आपको सरल से लेकर कठिन शब्दों तक की आपको अंग्रेजी आपको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेट स्टार्ट द वीडियो। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी पढ़ना वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना हो या कोई भी भाषा पढ़ना हो, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस भाषा की मात्रा को पढ़ना जरूरी होता है। अब आपको मन में आएगा मात्रा क्यों, हमको तो मात्रा आती है। अरे मात्रा आने से सिर्फ अंग्रेजी थोड़ी ना आती है, उसको नियम को पढ़ना पड़ता है, उनके कुछ अपवाद होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, उनको रटना पड़ता है, तब जाके अंग्रेजी आपको पढ़ने आती है। तो ये सब जानेंगे, लेकिन जानने से पहले आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों कमेंट करते हैं, आप ये मत सोचिएगा यार कमेंट तो खाली है, कोई नहीं कमेंट किया। अरे वीडियो पे 200-300 लोग अभी देखे हैं, तो बहुत कम लोग आप कमेंट कर दो, आगे और भी लोग देखेंगे तो अपना नाम कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अपना प्यारा से जो भी नाम होगा कमेंट करना। देखो अंग्रेजी में टोटल 5 मात्रा होती हैं। कौन कौन सी, पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ फिर बताता हूँ कौन कौन सी। ए, ई, आई, ओ और ये 5 मात्राएं आपकी अंग्रेजी में होती है। आपको मालूम है जिनको हम स्वर यानी वेवल्स बोलते हैं, और उसके बाद अंग्रेजी के जो 21 अल्फ़ाबेट जो आपके बच जाते हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी के एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं। आपके मन में सवाल आएगा एक ही मात्रा क्यों, एक ही मात्रा में ऐसा क्या खास है। तो एक ही मात्रा में बच्चों खास है क्योंकि जो एक ही आपकी मात्रा होती है उसको सिर्फ हम आ नहीं पढ़ते। बच्चों को लगता है एक को सिर्फ आ पढ़ते हैं, नहीं बच्चों, एक को ना हम सिर्फ आ नहीं पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा और यहाँ मैंने एक दूसरा शब्द लिखा। अब जरा बताओ यहाँ पर जो ये शब्द है, इस शब्द को आप क्या पढ़ोगे, इस शब्द को आप कार पढ़ोगे, इस शब्द को आप कैट पढ़ोगे, ठीक। अब ये बताओ यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर इस ए को आपने यहाँ पर आ की मात्रा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यहाँ पर इस ए को आपने ए की मात्रा पढ़ा, ए की मात्रा पढ़ा। तो ए को आ पढ़ा यहाँ पर, और जबकि ए को यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ा। इसका मतलब ए को अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो इसी को जानने वाले हैं। तो नियम 7 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पार्ट 4 है, इसलिए नियम नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नियम नंबर देखिए 7 क्या कहता है। नियम नंबर 7 ये कहता है कि जब भी किसी वर्ड में ए आई आए, ए प्लस आई आए और उसके बाद या तो एन आ जाए या तो एल आ जाए, तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे एक शब्द है, क्या एक शब्द है, MAAIL। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ता है, लेकिन हम नियम देखेंगे, नियम देखेंगे इसको क्या, हम जो है नियम को देखते हैं, हम जो है नियम को देखते हैं, नियम क्या है उस नियम को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नियम है उस नियम को देख लेते हैं। अब यहाँ पर यही था ना MAIL। अब चलिए नियम को देखते हैं। नियम क्या है कि कभी भी AI के बाद L हो या N हो, उसको हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। अब देखो M को हम मॉल लिख दे रहे हैं, AI को हम एक ही मात्रा ऐसा लिख दे रहे हैं, और L को हम हिंदी में लॉ लिख दे रहे हैं। तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका बन गया मेल। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका एक और शब्द है, एक और शब्द है, वो है आपका यहाँ पर मेन, MAIN। अब इसको क्या पढ़ेंगे, नियम देखिए, क्या AI है, हाँ AI है। क्या AI के बाद N है या L है, हाँ तो N है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, M का म लिख दिया, AI का एक ही मात्रा लिख दिया और N का न लिख दिया, तो हो गया मेन। मेन का मतलब होता है मुख्य। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है BAIL। अब इसको क्या पढ़ेंगे, AI है, हाँ AI है, उसके बाद L है या N है, L है, तो इसका मतलब एक ही मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, B का ब हो गया, AI का एक ही मात्रा हो गया और L का ल हो गया, तो बेल हो गया। बेल में जो घंटी होता है ना वो हो गया। ठीक उसी प्रकार एक और आपको शब्द बताता हूँ जिसमें आपको एक नियम मिलेगा, ये TRAIN। अब इसको क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखो मात्रा क्या एक ही है,
बाकी शुरुआत में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, क्या ए के बाद आई है, हाँ आई है, क्या एन एल है, एन है, इसका मतलब इस ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, टी का क्या हुआ, ट्रेन ट हो गया, आर का यहाँ पर आधा रॉ लिख दी, क्यों, क्योंकि नियम है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हो तो उनमें से एक कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं। अब टी भी क्या कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो एक कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखेंगे। हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो टी को आधा हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने आर को हमने आधा ऐसा लिख दिया, तो टी भी खत्म हो गया, आर भी खत्म हो गया, ए आई को हमने एक ही मात्रा लगा दी, एन का हमने न लिख दिया, तो आपका हो गया ट्रेन। उसी प्रकार सारे शब्द जैसे पेन हुआ, ट्रेन हुआ, मेन हुआ, चेन हुआ, रेन हुआ, बेल हुआ, जेल हुआ, मेल हुआ, गेन हुआ, आदि आपके सारे के सारे शब्द हैं। चलिए अब 8वां नियम की ओर चलते हैं। 8वां नियम भी बहुत ज़्यादा खास है। अब देखिए 8वां नियम क्या है आप लोग के लिए, रूल नंबर 8 वो कहता है कि जब किसी भी अंग्रेजी के अंत में, यानी जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई हो तो ए का उच्चारण ए के रूप में किया जाता है, ए के रूप में किया जाता है, ए के रूप में किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, यहाँ पर जितने भी शब्द है सब में ए के बाद आर ई है, ए के बाद आ रही है, ए के बाद आ रही है, आ रही है, आर ई ई सब में, ठीक है। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, देखिए सी ए आर ई, ए है, ए के बाद आर है, आर के बाद ई है। अब देखिएगा कैसे इसका उच्चारण करेंगे, सी का हमने क लिख दिया, ए आर का क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए, तो एक की मात्रा ऐसा होता है, हमने एक की मात्रा ऐसा लगा दिया और हमने ऐसा लगा दिया, तो सी भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, ठीक है। और आर का हमने रॉ लिख दिया, तो हो गया हमारा केयर, आर भी खत्म हो गया। ई का क्या, ई नहीं लिखेंगे। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई आता है तो ई अक्सर साइलेंट होता है, ई को नहीं लिखते, तो हो गया आपका केयर, ठीक। उसी प्रकार बच्चों एक और शब्द है आपका, ये लिखते हैं डेयर, डी ए आर ई। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ए है, ए के बाद आर है, आर के बाद ई है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए आर को हम ए की मात्रा, ए को ए पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे उसको देखिएगा। देखो डी का हमने ड लिख दिया, ए को हमने ए की मात्रा लिख दिया और अ लिख दिया, ठीक है। डी भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, आर का हमने आर लिख दिया, हो गया डेयर, ठीक। ई को नहीं लिखा जाता क्योंकि इस किसी भी शब्द के अंत में आता है, ठीक। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे एक शब्द है एस टी ए आर ई। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो चलिए पहले देखते हैं किसकी मात्रा है और किस तरीके की मात्रा है। तो मात्रा का देखिएगा, ए है, ए के बाद आर है, आर के बाद ई है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की मात्रा पढ़ेंगे। अब देखिएगा शुरुआत दो कॉन्सोनेंट्स हुआ, जबकि मैंने कहा जब शुरुआत दो कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो उनमें से एक कॉन्सोनेंट यानी पहला वाला कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, आधी अगर वो आधा लिखा जा सकता है तो एस को हम स लिखते हैं, तो स पूरा हो गया, तो ऐसा आधा स होगा और टी ऐसा ट होगा, ठीक है। तो एस का हमने आधा स लिख दिया, टी का हमने ट लिख दिया, तो एस भी खत्म, टी भी खत्म, ए का ए होगा, तो ए की मात्रा हो गया, अ भी हो गया, आर का हमने रॉ लिख दिया, तो हो गया स्टेयर, ई साइलेंट होगा, ई को नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों ये रहा आपका 8वां नियम। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।